हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग जो है मैसूर राज्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए 18वीं शताब्दी में जो है मैसूर राज्य पर जो है चिक्का कृष्णराज का शासन था, लेकिन वास्तविक जो शासन कर रहे थे वह दो उसके मंत्री थे, देवराज और नंजराज। ठीक है। और नंजराज ही बाद में वहाँ का वास्तविक शासक बन बैठा और उसी के समय जो है हैदर अली एक सैनिक के रूप में उसकी सेना में प्रवेश करता है। ठीक है। और हैदर अली बाद में उसकी सेना में प्रवेश करता है और अपनी योग्यता के बल पर जो है मैसूर राज्य का राजा भी बनता है। ठीक है। आइए हम देखते हैं हैदर अली के बारे में। हैदर अली का जन्म जो है 1722 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1722 ईस्वी में हुआ था मैसूर राज्य में। मैसूर राज्य में 1722 में ईस्वी में हुआ था। मैसूर राज्य का एक जिला था कोलार। कोलार में इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम था फतेह मोहम्मद। फतेह मोहम्मद भी मैसूर राज्य में एक सैनिक के रूप में शासन करता था और सैनिक अधिकारी था। ठीक है। मैसूर के प्रधानमंत्री नंदराज ने 1755 ईस्वी में, कब? 1700, मैसूर के प्रधानमंत्री थे नंदराज। 1755 ईस्वी में हैदर को डिंडीगुल के किले का फौजदार बना दिया। याद रखिएगा, 1755 ईस्वी में हैदर को डिंडीगुल के किले का फौजदार बना दिया। और जब वहां का फौजदार हैदर अली बनता है तो अपनी दो कमियों को पूरा करता है। पहली बात, हैदर अली के बारे में आप जानिएगा, वह अनपढ़ था, पढ़ा लिखा एकदम नहीं था। लेकिन पढ़ा लिखा न होने के बाद लेकिन उसमें एक सैनिक, एक सेनापति की योग्यता थी। अपनी इस कमी को दूर करने के लिए, अपनी निरक्षरता को दूर करने के लिए उसने क्या किया, एक ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त किया जिसका नाम था खांडे राव। ठीक है। खांडे राव को जो है वह अपना सलाहकार नियुक्त किया। ठीक है। दूसरे उसने क्या किया, अपनी सेना को प्रशिक्षित किया। क्या किया? अपनी सेना को प्रशिक्षित किया और इस प्रशिक्षण के लिए उसने क्या किया, फ्रांसीसी अधिकारियों की नियुक्ति किया। ठीक है। अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए फ्रांसीसी अधिकारियों की नियुक्ति किया। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अक्सर पूछता है। ठीक है, कि डिंडीगुल में 1755 ईस्वी में 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया। किसने किया? हैदर अली ने किया। याद रखिएगा, डिंडीगुल में। कहा? कभी कभी पूछ लेता है, डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना किसने किया? हैदर अली ने। हैदर अली ने शस्त्रागार की स्थापना कहाँ किया? डिंडीगुल में। डिंडीगुल में जो है 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया। ठीक है। और दूसरा परिवर्तन उसने ये किया कि अपनी जो राजधानी मैसूर थी, जो पहले मैसूर उसकी राजधानी थी, उसको उसने वहां बदल के श्रीरंगपट्टम में अपनी राजधानी बनाई। श्रीरंगपट्टम में उसने अपनी राजधानी बनाई। ठीक है। फिर 1759 में मराठों का आक्रमण होता है। उसने इस आक्रमण से मैसूर को सुरक्षा में हैदर अली की महम भूमिका होती है। जब मराठे 1759 ईस्वी में मैसूर पर आक्रमण करते हैं, मैसूर की सुरक्षा में हैदर अली महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी अवसर पर नंजराज जो है मैसूर का सेनापति इसे नियुक्त कर देता है। जब इसने अपनी योग्यता दिखाया मराठों के विरुद्ध तो इससे खुश होकर नंजराज ने इसका प्रमोशन कर दिया और मैसूर का सेनापति नियुक्त कर दिया। ठीक है। फिर लेकिन खांडे राव एक षड्यंत्रकारी व्यक्ति था। उसने षड्यंत्र करके जो वहां की राजमाता थी और उसने कहा कि हैदर ने नंदराज का अंत कर दिया और 1760 ईस्वी में मैसूर का शासक बन गया। ठीक है। फिर बाद में षड्यंत्र होता है और हैदर ने खुद ही नंदराज का अंत कर दिया और 1760 ईस्वी में, कब? 1760 ईस्वी में मैसूर का शासक बन गया। ठीक है। फिर 1764 ईस्वी में उसी के समय पेशवा माधवराव, याद रखिएगा, पेशवा माधवराव मैसूर पर आक्रमण कर दिया। कौन? पेशवा माधवराव जो थे मैसूर पर आक्रमण कर दिया। ठीक है। 1764 ईस्वी में पेशवा माधवराव ने जो है मैसूर पर आक्रमण किया। एक स्थान है हलवली। हलवली के मैदान में मराठों ने क्या किया? हैदर को
पराजित कर दिया और मजबूर होकर हैदर को जो है मराठों से संधि करनी पड़ी और संधि में जो है उसे बूटी और सवानूर दो स्थान बूटी और सवानूर ये मराठों को देने पड़े और इसके साथ साथ उसे 32 लाख रुपए भी दिए। ठीक है, और उसके जो एक हैदर अली जो था उसके अधिकांश जो अधिकारी थे हिंदू थे और उसके केंद्रीय विभागों की संख्या 18 थी, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है। उसके केंद्रीय विभागों की संख्या 18 थी, मतलब 18 विभाग थे। उसकी सेना में 33,000 घुड़सवार थे। कितने? 33,000 घुड़सवार थे। और मैसूर में एक मंदिर है चामुंडेश्वरी देवी, चामुंडेश्वरी देवी, चामुंडेश्वरी देवी, चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर को इसने दान दिया था। ठीक है, और उसने जो उसके तांबे और सोने के सिक्के थे उन सिक्कों पर उसने क्या किया, शिव पार्वती और विष्णु की मूर्तियां अंकित करवाई। ठीक है, दक्कन में हैदर अली पहला व्यक्ति था कि जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। दक्कन में जो है हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, अभी हम आगे जो है आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, उन चारों के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1782 ईस्वी में लगभग 1780 शुरू हुआ था, 1782 ईस्वी में जो है हैदर अली इस युद्ध में घायल हो गया। 1782 ईस्वी में जब वो घायल हो गया, इसी घायल होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है,